मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी अकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कैलेंडर का टॉपिक जो हमारे रीजनिंग में आता है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। कैलेंडर आपने कैलेंडर को दीवारों पर टंगा हुआ देखा होगा, जो हम तारीख या दिनांक को देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये रीजनिंग में चैप्टर भी होता है दोस्तों। तो मुझे सबसे पहले ये बताना कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे इस कैलेंडर टॉपिक में वर्ष दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो एक होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और एक वर्ष होता है वो होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष या इसे हम अधिवर्ष भी कह सकते हैं। अधिवर्ष, अधिवर्ष, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, अधिवर्ष। अब मैं बात करूंगा कि इसमें दिन कितने होते हैं। एक साल में, एक ईयर में दिन कितने होते हैं। तो 365 दिन होते हैं। और जो लीप वर्ष होता है उसमें एक वर्ष में दिन होते हैं 366। अब आप कहोगे कि हमने तो 365 ही दिन सुने थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो साधारण वर्ष होगा उसमें फरवरी कितने दिनों की होती है। फरवरी होती है 28 दिनों की, 28 डेज। और जो लीप वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं दोस्तों, तो उसमें फरवरी होती है 29 दिनों की। हम देखते हैं कि कभी कभी तो कैलेंडर में फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन कभी कभी कैलेंडर में फरवरी 29 दिन की होती है। तो वो क्यों होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, इस वीडियो का आनंद उठा सकें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये वीडियो फेसबुक पर भी रहेगी और यूट्यूब चैनल पर भी हमारे रहेगी, जहां मर्जी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष यानी वह वर्ष जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे मैंने एक वर्ष लिया 2008। 2008 इस यह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें हम 4 का भाग करेंगे अंतिम दो अक्षरों में, केवल अंतिम दो अक्षरों में हम 4 का भाग करेंगे। तो यह लीप वर्ष है। आंसर हमारा 2 आया। तो यह क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन अगर मैं 2009 लेता हूं तो इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, यानी अंतिम दो अक्षरों में 4 का भाग नहीं जाता है। पॉइंटों में हमें नहीं लेना है। तो ये देखो कि ये सामान्य वर्ष है और यह है क्या है, लीप वर्ष है। 2008 में फरवरी 29 दिनों की होगी, लेकिन 2009 में अगर हम देखें तो फरवरी हमारी क्या होगी, 28 दिनों की होगी दोस्तों। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, ये क्या है, लीप वर्ष है। 2020 हो गया। अगर हम बात करें 2022 की, तो मुझे ये एक बार बताइएगा कि क्या यह लीप वर्ष है 2022 या सामान्य वर्ष है। इतना तो कर ही सकते हो, आपके सामने कैलेंडर भी होगा, देख के बता दीजिए। आशा करता हूँ इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या है। सॉरी दोस्तों। अब बात करेंगे कि क्या 2000 लीप वर्ष है
1900 लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पूरे 100 साल के बाद, जैसे 1900 से लेकर 2000 के बाद क्या हो जाते हैं, पूरे 100 साल हो जाते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार यह क्या है, शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष है दोस्तों। तो इसमें शताब्दी वर्ष में, लीप वर्ष में क्या होगा, पिछले 2 अंक, जैसे मैंने ये 0 और 8 ले लिया, तो इसमें 4 का भाग किया तो कितना आया कि यह लीप वर्ष है, यानी इसमें 29 दिनों की फरवरी होगी। लेकिन जब भी ऐसे आ जाए कि 2000, 1900, 1700, 1600 ऐसी शताब्दी वर्ष आ जाए, तो हमें क्या करना है, तो अगर 1600 हमारे पास शताब्दी वर्ष है, तो अगर इसके बारे में देखें कि यह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो इसमें 400 का भाग देना पड़ेगा। 400 का भाग देंगे तो हमारे पास 4 आएगा, यानी यह लीप वर्ष है दोस्तों, कि आंसर आ रहा है। लेकिन पॉइंटों में हमें आंसर नहीं लेना है। इसी प्रकार अगर हम 1700 देखें तो इसमें 400 का अगर भाग करें तो ये भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंटों में हमें नहीं लेना है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो यह सामान्य शताब्दी वर्ष होगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आई होगी। अब मुझे बताना कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। अगला पॉइंट ये है कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। विषम दिन कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कि हमारा जो सप्ताह होता है वो कितने दिनों का होता है, तो 7 दिनों का होता है सप्ताह। सप्ताह और 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। तो 365 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, और हमारे पास विषम दिन आ जाएंगे। ये जो एक शेष फल बच रहा है, ये हमारे क्या है, विषम दिन है। क्या है, विषम दिन है। यानी 52 सप्ताह पूरे हो गए, लेकिन एक दिन शेष बच रहा है। तो हम याद रखेंगे इस बात को कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अगर हमें पूछ ले कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या तो कितनी होगी, 2 हो जाएगी दोस्तों। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। विषम दिन निकालेंगे तो 7 दिनों का सप्ताह होता है। अगर कोई भी दिन हो, किन्हीं भी दिनों में अगर हम 7 का भाग करेंगे, जो बाकी बचेंगे, 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो ठीक है। अगर नया चला जाए, जो बाकी बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, विषम दिन होंगे दोस्तों। अगर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो सप्ताह बन जाएंगे, लेकिन उसमें विषम दिन नहीं होंगे। जैसे 28 ले लिया, 28, 7 चौके 28, यानी 4 सप्ताह पूरे बन रही हैं फरवरी के महीने में। जो अभी की फरवरी है, 28 दिनों की फरवरी है, उसमें 4 सप्ताह पूरे बन रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम 30 दिनों का ले लें, 30 दिनों का, तो इसमें विषम दिन क्या होंगे, तो 7 से भाग कर देंगे 30 में, 7 चौके 28, और हमारे पास क्या है, 2 दिन विषम दिन आ गए दोस्तों। अगर 31 का महीना होगा तो 3 दिन हमारे पास विषम आएंगे। 3 से ज़्यादा दिन हमारे पास विषम नहीं आने वाले, क्योंकि 32 का महीना नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ना आए तो आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो कभी भी, किसी भी वक्त। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। जो हमारा एग्जामिनर है वो बार बार पूछता रहता है पेपरों में, वैसे नहीं पूछेगा। कहीं आप सोच लो कि आज तो पूछने वाला है, सर ने बोला था।
जैसे बात करें 1 जनवरी, एग्जामिनर पूछता है 1 जनवरी 2017 को रविवार है, क्या है, रविवार है, तो 31 दिसंबर 2017 को क्या बार होगा। ये क्वेश्चन दे दे कि 31 दिसंबर 2017 को क्या बार है होगा, 1 जनवरी 2017 को क्या है, रविवार है दोस्तों। अब हमें ये इस बात का देखना है कि क्या यह लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। अगर सामान्य वर्ष है तो 31 दिसंबर को भी वही बार होगा जो 1 जनवरी को था, लेकिन अगर लीप वर्ष है तो दिन लगातार होंगे। यानी अगर आज रविवार है 1 जनवरी 2017, यानी आज एक रविवार है, तो 31 दिसंबर 2017 को आगे अगर लीप वर्ष है तो सोमवार होगा दोस्तों। यानी 1 जनवरी 2017 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार अगर 1 जनवरी 2011 को शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, मुझे नहीं पता, मैंने कैलेंडर नहीं देखा कि ये शुक्रवार सही है या गलत है, वो आप चेक करना। लेकिन मैं एक बार सवाल समझा रहा हूं आपको। 31 दिसंबर 2011 को क्या बार होगा। आशा करता हूं कि बार सभी का कमेंट आएगा कि ये शुक्रवार ही होगा, क्योंकि 2011 क्या है, सामान्य वर्ष। सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, या फिर इसमें देखेंगे कि फरवरी लीप वर्ष वाली जुड़ी हुई है या सामान्य वर्ष वाली। 1 जनवरी 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2011 तक सामान्य वर्ष वाली फरवरी जुड़ी हुई है, यानी 28 दिनों वाली फरवरी, क्या है, 28 दिनों वाली, 28 डेज वाली फरवरी जुड़ी हुई है, तो क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। उम्मीद है अब की बार तो समझ में आया होगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे, सभी ट्रिक के द्वारा करवाया जाएगा। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें 1 जनवरी 2012 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2013 को क्या वार होगा। नहीं यार, 14 करिए, 14 को क्या वार होगा। 1 जनवरी 2012 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2014 को क्या वार है होगा दोस्तों।
देखिए 1 जनवरी को क्या है, 2012 को गुरुवार। इसी प्रकार 31 दिसंबर को क्या होगा, 2012 को शुक्रवार। और 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, रविवार। और 31 दिसंबर 2013 को क्या होगा, रविवार। और 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, सोमवार। इसी प्रकार 31 दिसंबर 2014 को क्या होगा, सोमवार। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सोमवार। सॉरी, शुक्र के बाद में शनिवार आएगा। 1 जनवरी 2013 को शनिवार, यानी शुक्र यहाँ पे आ गया तो शनिवार आएगा। और शनिवार या इसी दिन होगा। फिर 1 जनवरी 2014 को क्या आएगा, रविवार। और 31 दिसंबर 2014 को क्या आएगा, रविवार। तो आंसर क्या आएगा, रविवार। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसी तरीके का, ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। एक जनवरी 2007 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को क्या बार होगा, बताइए। 31 दिसंबर 2009 को कमेंट आना चाहिए जल्दी से जल्दी, फास्ट से फास्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट। 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार है। देता हूँ 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, रविवार। इसी प्रकार 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, शनिवार। सॉरी नहीं, इसमें शनिवार नहीं, शुक्रवार था, शुक्रवार। यहाँ पे क्या होगा, शनिवार। लेकिन 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा, रविवार। 1 जनवरी 2009 को सोमवार। और 31 दिसंबर 2009 को सोमवार। और हमारा आंसर भी क्या मांग रहा है, ये 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा, तो सोमवार होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब सवाल ऐसे पूछेगा, जैसे 27 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, तो 27 जनवरी 2019 को क्या वार होगा। एक बात ध्यान में देना कि यहाँ पे डेट सेम है, 27 और महीना भी क्या है, सेम है, लेकिन साल क्या है, बदल रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि इसमें फरवरी कितने दिनों की आती है, फरवरी कितने दिनों की आती है, उस पर हम अपना आंसर है वो निकालेंगे। अगर फरवरी 28 दिन की होगी, 28 डेज की होगी, तो हमें
कैलेंडर एक दिन से परिवर्तित होगा। कैलेंडर क्या है, एक दिन से परिवर्तित होगा। अगर 29 दिनों की फरवरी होगी, 29 दिनों की फरवरी होगी तो 2 दिन से कैलेंडर बदलेगा। क्या है, बदलेगा। तो अब बताइए कि 27 जनवरी 2018 को अगर शुक्रवार है तो 27 जनवरी 2019 को क्या वार होगा। तो 2018 में देखिए ये लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो हमारी फरवरी क्या होगी, 28 दिनों की होगी। फरवरी 28 दिनों की होगी तो एक दिन से परिवर्तित होगा, तो शुक्रवार है तो हमारा आंसर क्या आएगा, शनिवार। इस बात को याद रखना दोस्तों। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बारह जनवरी 2015 को रविवार है, तो 12 जनवरी 2016 को क्या वार है होगा। अब इसमें यह देखना कि 28 दिनों की फरवरी है या 29 दिनों की फरवरी है। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। तो 2015 में 12 जनवरी 2015 में कितने दिनों की फरवरी है, 28 दिनों की फरवरी है। तो हमारा कैलेंडर कितने दिनों से परिवर्तित होगा, एक दिन से परिवर्तित होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सोमवार। लेकिन अगर यहीं पे हमारा एग्जामिनर ये पूछ ले कि 12 जनवरी 2017 को क्या वार होगा, तो देखना कि 2016 क्या है, लीप वर्ष है। ये क्या था, सामान्य वर्ष था। ये क्या था, लीप वर्ष है। और ये क्या है, 2017 क्या है, सामान्य वर्ष है। तो 2016 लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी क्या होगी, 29 दिनों की, 29 दिनों की फरवरी होगी दोस्तों। तो हमारा कैलेंडर 2 दिन से परिवर्तित होगा, तो सोमवार में 2 दिन ऐड कर दीजिए, बुधवार। और यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। अपने दिमाग के सारे चक्षु खोल कर रखना ताकि आपको याद हो जाए, समझ में भी आ जाए। आशा तो यही रहती है कि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगर आप ध्यान ही नहीं देते तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, जिसे 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। वार पूछ लेगा तो क्या वार था ये बताना है। तो सबसे पहले हमें कुछ कोड याद करने होंगे महीनों के, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम सामान्य महीने के कोड। इस तरीके से लिख लेना, महीने के कोड, सामान्य वर्ष, कोड में लिख देता हूं 144 025 036 146। याद इस तरीके से करना है दोस्तों। अगर रात को 12 बजे भी आपको कोई उठाकर पूछे कि नाम के अलावा क्या बता सकते हो, तो बता देना 144 025 036 146। अगर यमलोक में भी आपको पूछे कि पृथ्वी की कोई भी ऐसी घटना जो आप बता सकते हो, तो बता देना 144 025 036 146। अगर 80 साल की उम्र में आपके पोता पोती पूछें कि आप क्या बता सकते हो अपने जीवन की घटना के बारे में, तो बता देना 144 025 036 036 146। याद हो गए होंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें लीप वर्ष, तो
जनवरी और फरवरी का जो महीना है इसमें से एक एक माइनस करेंगे और आगे की जो संख्या है वो ऐसे की ऐसे ही लिखेंगे। तो एक में से एक माइनस किया 0, 4 में से एक माइनस किया 3, 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अब मुझे ये बताना कि ये याद कैसे होंगे। तो महीने कितने होते हैं हमारे पास 12, तो ये कितने का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर होता है 144। और ये कितना का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, और ये कितने का स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर हमने 2 बार यूज किया है तो इसलिए 12 स्क्वायर प्लस 2। आशा करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर यहाँ पर भी हम अगर बात करें शताब्दी वर्ष की, शताब्दी वर्ष की, शताब्दी वर्ष के कोड की, तो जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, फिर अगर 2000 आएगा तो यहाँ पे आएगा 2000, 2100, 2200, ऐसे करके यहाँ पे आएगा। नीचे चलती जाएगी ये संख्या, ऊपर भी हो सकती है यहाँ पे 1500, 1400, इस तरीके से। तो हमारा 1600 का कोड होगा 6 4 2 और 0। ये शताब्दी वर्ष के कोड हैं। पंद्रह अगस्त 1947 का मैं पूछ रखा है, मैं ये मिटा रहा हूँ एक बार क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। इन्हीं कोड को देखकर कोड को यूज भी करना होगा। तो 15 अगस्त, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तारीख को लिखेंगे 15 अगस्त। महीने का कोड देखेंगे, अगस्त महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना है 3। ठीक है, इसको मैं 15 में 3 ऐड कर लेंगे। फिर क्या है 1947, जो ये पिछले वाले वर्ष है ना, 1900 तो क्या है शताब्दी, लेकिन ये 47 क्या है वर्ष है, तो इनको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे 47। अब इन 47 में ये देखेंगे कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। इसमें लीप वर्ष तो आए होंगे दोस्तों, यानी ये 47 वर्ष बीते हैं, तो इसमें 47 वर्षों में कुछ ना कुछ तो लीप वर्ष जरूर आए होंगे। तो इसलिए हम 47 में 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 7 बचा, 4 एकम 4, 3 बचा, यानी जो ये हमारा आंसर आ रहा है ना 11, तो ये कितने हैं लीप वर्ष हैं 11। अब बात करें इस शताब्दी कोड की, शताब्दी कोड की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है 0। शताब्दी कोड है, इसको लो या ना लो। 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 1 16, 4 5 6 और 1 7, 76। 76 हमारे पास आता है, तो इसमें हम 7 का भाग कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 6 बच गया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या शेषफल क्या बचा 6। तो एक बात और नोट करना आप सभी, अगर 1 आए तो रविवार, 2 आए तो सोमवार, और अगर 3 आए तो मंगलवार, 4 आए बुधवार, 5 आए तो गुरुवार, 6 आए तो शुक्रवार, और अगर 0 आए तो क्या करना है शनिवार। और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 6, तो हमारा वार क्या होगा शुक्रवार। ये याद भी कर लेना या फिर इसको निकाल के देख सकते हो आप इन कोड के माध्यम से या इस तरीके से। पंद्रह अगस्त 1947 को क्या वार था शुक्रवार था। तो इसी प्रकार अगर हम 5 जनवरी 1960 को देखें कि क्या वार था, 5 जनवरी 1960 को क्या वार था। सबसे पहले क्या लेंगे 5 जनवरी का महीना, 1960 क्या है लीप वर्ष है या शताब्दी सॉरी सामान्य वर्ष है, वो देखें पहले। तो
लीप वर्ष हैं तो जनवरी का महीना क्या होगा, 0, महीने का कोड 0, 1960, 60 यहाँ पे लेंगे, 60 में भाग किया, 4 का तो कितना आया, 15, 4 एकम 4 और 1 15, 5 5 10, 6 7 और 1 8, 80 में 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 10, 7 एकम 7, 3 बचा, तो 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, क्या आएगा, मंगलवार। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें जून का महीना, तो क्या आएगा, 5 जून 1960 को क्या आएगा, तो सबसे पहले 5, फिर जून का कोड, ये क्या है, लीप वर्ष या सामान्य वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो जून का ये रहा, मई जून 5, 1960 और 1960 और लीप वर्ष कितने इसमें, 15, 6 और 7 और 1 8, भाग 7 से, 7 एकम 7, 1 5 2 14, 1 रविवार, क्या आएगा, रविवार। आशा करता हूँ आपको ये क्लास सारी की सारी समझ में आई होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल से करंट अफेयर की क्लास भी आएगी लगभग 8 बजे की। ओके दोस्तों।